धूप से निकल के छाव से पिघल के 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। सुस्वागतम। आज है हमारा बॉक्सिंग कोर्स का लास्ट एपिसोड एंड आज हम आप सब लोगों का क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं और उसके साथ साथ जो भी डाउट्स हैं उन सबको वन बाय वन क्लियर करने वाले हैं। बहुत मज़ा आया इस कोर्स में, आप सबसे बहुत प्यार मिला, बहुत लोग हमसे जुड़े। सो शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है HBSMX की तरफ से। प्लीज़ मास्टर जी, वीडियो फॉर इंक्रीज स्पीड, शैडो बॉक्सिंग मूवमेंट, फुटवर्क, पंचेस। आई एम फ्रॉम नेपाल एंड लव यू ऑल योर बॉक्सिंग टीचिंग्स वीडियोज़। आई लव योर ऑल बॉक्सिंग टीचिंग वीडियोज़। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो भाई, मैंने फुटवर्क पे वीडियो बनाया है, पंचेस पे भी वीडियो बनाया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देखें। फुटवर्क और पंचेस पे डिटेल्ड वीडियो है। हाँ, कुछ एडवांस फुटवर्क को मैंने स्किप किया है, उन सब को मैं फिर कभी सिखाऊंगा, क्योंकि पहले एक चीज़ को ना प्रोग्रेस करने के लिए टाइम देना पड़ता है। मतलब आज ही मैंने ABCD सीखा तो कल ही मैं EFGF नहीं सीख सकता। उस ABCD को मुझे 4 से 6 महीने का प्रैक्टिस गैप देना चाहिए, तभी मैं अगला एडवांस प्रैक्टिस में प्रोग्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मैंने दिया है उन सबको पहले प्रैक्टिस करो। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हेड मूवमेंट के बारे में बताओ, तो वो भी मैंने बताया है। 3-4 चीज़ें मैंने आउट स्लिप, इनसाइड स्लिप, डाक एंड रोल, ये सब सिखा दिया है, तो इन सब को भी चेकआउट कर लेना। हाँ, एक चीज़ जो मैंने अब तक बात नहीं करी वो है कि हाउ टू इंक्रीज आवर पंचिंग स्पीड। हमें क्या करना है, हमें लाइट डंबल्स लेना है, जैसे कि ये 1 kg डंबल्स हैं, और इससे हमें कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस करना है जिससे हमारा पंचिंग स्पीड बढ़ जाएगा। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम स्पॉट रन कर सकते हैं विद डंबल्स। मतलब यहाँ से, जैसे कि नॉर्मल स्पॉट रन में क्या होता है, हम यहाँ से ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पंचेस के साथ ये कंटिन्यूअस आपको करना पड़ेगा, जितना भी स्पीड से आपके लिए ये संभव हो। दूसरी बात, आपको शैडो बॉक्सिंग में इसको इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ से शैडो कर रहा हूँ, पैम 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 पैम। मैं इससे पूरा मूवमेंट सब कुछ करूँगा। इससे क्या होगा, जब मेरे हाथ में वेट नहीं होगा तो मेरे पंचेस का स्पीड बहुत इंक्रीज कर जाएगा। वेल, जो लोग भी हमारे चैनल का कंटेंट देखना पसंद करते हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर थर्सडे एंड संडे हमारा वीडियो आता है। लेकिन इस हफ्ते मेरा एक ऑपरेशन था, इस वजह से मैं थोड़ा सिक हूँ, बीमार हूँ, तो मैंने पिछला वीडियो मैं दे नहीं पाया। लेकिन आप सबका इतने कमेंट्स आ रहे हैं और इतने सारे सवालात आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं आज कैमरा के सामने आया हूँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबका डाउट मैं क्लियर कर पाऊँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर ओपोनेंट अगर एग्रेसिव होके अटैक करे तो हम उससे कैसे डील करें? लव फ्रॉम नोदिया। तो इस क्वेश्चन का मैं 2 तरीके से आंसर देना चाहूँगा कि पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये एक स्ट्रीट फाइट है या फिर ये एक बॉक्सिंग मैच है। दोनों के मामले में हम अलग तरीके से डील करेंगे। ओके, सो पहले देख लेते हैं कि अगर ये एक स्ट्रीट फाइट हुआ तो हम क्या करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और इसके तहत मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली हम एक स्ट्रीट फाइट को कैसे डील कर सकते हैं एक एग्रेसिव ओपोनेंट के अगेंस्ट में। तो मेरे साथ है शुदीप। तो इसका काम होगा एग्रेसिवली बॉक्स करना, यानी कि ये पंचेस करेगा एग्रेसिवली। ठीक है, इसका बस एक ही काम है कि मुझे चोट करना, और मेरा काम ये है कि स्ट्रीट के अकॉर्डिंग इसको टैकल करना। अब डिफरेंस यहाँ पे ये आता है, अगर ये एक बॉक्सिंग मैच होता तो मेरा एक टेंशन ये रहता कि जजेस मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर मैं हमेशा भागता रहा, हमेशा उसको टालता रहा, तो वहाँ पे पॉइंट्स जाएंगे। मतलब कि मुझे काउंटर करना ही होगा विद इन 3 मिनट्स और जो भी मेरा मैच टाइम है।
लेकिन अगर ये एक स्ट्रीट फाइट है तो यहाँ मेरा एक और एक ही मोटिव है, खुद को सरवाइव करवाना और ठीक से घर जाना। तो इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप बॉक्सिंग ट्रेनिंग या किसी भी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका एक ही फोकस है, वो है सही सलामत घर पहुंचना और सही वक्त का इंतजार करना कि कब मुझे उस पर अटैक करना है। ओके, सो टैप नाउ अटैक। अब कैमरामैन क्लोज आओ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने इसके चिन को कंट्रोल किया है और मेरा ये उंगली से मैं इसकी नोज को ऐसे दबाऊंगा, तो मैंने मामला को ख़त्म कर दिया। इट्स नॉट अबाउट बॉक्सिंग, इट्स अबाउट सर्वाइवलिटी। अगर कोई भी मुझे स्ट्रीट में आके मारने का कोशिश करेगा तो मैं वहाँ बॉक्सिंग खेलने वाला नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग और मुay थाई इन दोनों स्टाइल्स में अगर फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बचकाना क्वेश्चन है क्योंकि डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। अगर बॉक्सर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और प्रो फाइटर है और अगर जो मुay थाई कर रहा है उसको 1-1.5 साल हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि बॉक्सर उसको नॉकआउट कर देगा। वाइस वर्सा अगर मुay थाई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वेल फाइटर है, ग्रेट फाइटर है, तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर हम एज्यूम कर ले कि बॉक्सर और मुay थाई दोनों का एक्सपीरियंस लेवल, स्किल लेवल अपने अपने स्किल सेट में अच्छे हैं, दे आर रियली गुड, उस केस में मुay थाई का जीतने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि उसके पास वे ऑफ एक्सप्रेशन ज़्यादा है। क्योंकि क्या होगा, एक बॉक्सर के पास पंचेस हैं, लेकिन जब कोई मुay थाई करेगा तो वो पंच करेगा, मैं यहाँ से ब्लॉक के साथ मैं अपने एल्बो को लैंड कर सकता हूँ, वो पंचेस करेगा, मैं यहाँ से टिप कर सकता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे मौके चले आएंगे, वो पंच कर रहा है, मैं यहाँ से टिप और मैं यहाँ से लोअर लैंड कर सकता हूँ। तो मुay थाई के पास बहुत से चीज़ें एक्सेस हो जाएंगे जब वो बॉक्सर के साथ फाइट करेगा। और जितना मुझे लगता है सबसे मुश्किल एक बॉक्सर के साथ 2 चीज़ें होते हैं, एक है एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर का किक को टैकल करना और दूसरा है मुay थाई का जो क्लिंचिंग सिस्टम है। जब भी मुay थाई देखेगा कि ये बॉक्सर अच्छा है, सपोज उसने मुझे पंच किया, मैं यहाँ से उसको क्लिंच कर लिया, अब यहाँ से जो टेकडाउन्स मैं करूँगा, क्योंकि मुay थाई में थाई रेसलिंग होता है, मैं यहाँ से उसको टेक डाउन करूँगा, स्वीप करूँगा, फेंक दूंगा, उसको टैकल करना एक बॉक्सर के लिए एक कंफर्ट जोन से बाहर वाला सिचुएशन है क्योंकि उसने ये कभी टैकल किया ही नहीं। आज का आखिरी सवाल है कि सर, अगर कोई आपको स्ट्रीट फाइट में चैलेंज करता है तो आप क्या करोगे? क्या करूँगा मैं? सबसे पहली बात, सब लोग ये समझ लो कि आप ये शू क्यों पहनते हो। क्यों पहनते हो ये शू? क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत है। जब भी आप बाहर जाओगे इतनी धूप में पैर जल जाएगा विदाउट शू के। इसी तरीके से सबको ये समझना है, अगर मुझे फाइटिंग आता भी है तो मैं लड़ूँ तो लड़ूँ क्यों, किस पर्पस से लड़ूँ आपसे, क्या दोगे आप मुझे? और अगर आप जो भी मुझे ऑफर कर रहे हो, क्या मुझे उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं? कोई अगर मुझे आके कहे कि 2 लाख रुपए दूंगा मुझसे फाइट कर, क्या पता मुझे उस 2 लाख में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या पता मुझे 2 लाख लोगों को ट्रेन करने में इंटरेस्टेड हूँ मैं। तो सबका इंटरेस्ट अलग होता है, इसलिए सब लोग फाइट करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स या फिर मुझसे कोई रॉबरी करने की कोशिश की, तब मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ आपसे और क्या कर सकता हूँ आपसे, ठीक है? मैं बस यही कहना चाहूँगा मार्शल आर्ट कम्युनिटी के हर एक भाइयों को कि हम बाय डिफ़ॉल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एक नॉर्मल पर्सन से हमारा कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है। कोई भी अगर स्ट्रीट गाय आके कुछ भी कर ले, पंच करे, किक करे, पहली बात तो वो डैमेज हो जाएगा क्योंकि हमारा बोन डेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। दूसरी बात, अगर हमने उसको मारना शुरू किया तो उसका डेथ भी हो सकता है, बहुत जल्द डेथ हो सकता है, इसको भी समझना ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि अगर सामने वाला मार्शल आर्टिस्ट है,
तो या तो उसने बस बॉडी को ट्रेन किया, माइंड को किया ही नहीं, इसलिए वो बस चैलेंज कर रहा है। मार्शल आर्ट बस फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये मेंटल और स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी है। तो जब भी आप खुद को स्ट्रॉन्ग करते हो, आपके अंदर ये भावनाएं आते हैं कि मैं बाकियों को कैसे आगे ले जा सकता हूँ, मैं मेरे देश को कैसे आगे ले जा सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कोई भी ट्रू वाइज मार्शल आर्टिस्ट स्ट्रीट में किसी को भी ऐसे चैलेंज कर देगा। आज तक मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर कोई मुझे चैलेंज करता है तो मैं उसे इग्नोर करता हूँ, सीधी सी बात है। जब तक मेरे लिए पर्पस क्लियर नहीं है कि क्यों मैं लड़ूं, मैं नहीं लड़ता। सो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं हमारा बॉक्सिंग सीरीज़ का लास्ट पार्ट। आई होप अब सबको बहुत 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 मदद हुई होगी। और अगर आपको कुछ नए मार्शल आर्ट टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।